जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज का मुद्दा है रविवार और सोमवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। आज है 15 नवंबर, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 202 डेज आर लेफ्ट। शनि रवि में पढ़ाई की होगी, आई होप। पिछले 2 दिन के अखबारों को हम देखें तो ज़्यादा यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का लगे वो एनवायरनमेंट टाइप के न्यूज़ थे। पक्के टाइगर रिजर्व का डेक्लरेशन, फिर ये आ जाया है COP26 समिट का आउटकम, और फिर इधर उधर के दूसरे पॉलिटी, गवर्नेंस, पर्सनल न्यूज़ अवार्ड टाइप की चीज़ें। दूसरा, आप जानते हैं आज है सोमवार और हर सोमवार रात 8 बजे ब्रूनाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट फ्री में होगी। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में ख़त्म करने, रात 8 बजे। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड फ्री अनलॉक कोड यू कैन यूज़ moonal.org। फिर मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले 14 नवंबर यानी रविवार के न्यूज़पेपर में जानने लायक क्या था। तो आप जानते हैं हमें दिल्ली में एयर क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता, हवा की गुणवत्ता दिन ब दिन खराब हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज़ जताया है कि क्यों ना 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया जाए दिल्ली में, और इस पर सरकार से जवाब मांगा है सोमवार तक। तो आज तो शायद कोर्ट में सुनवाई होगी, तो कल के न्यूज़पेपर में ये और आएगा तो देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है कि हमेशा अब क्यों ये, मतलब सरकार, राजनीतिक पक्ष, कि वो तो हरियाणा और पंजाब में फसल जलाई जा रही है इसलिए ये सब हो रहा है। दिल्ली में खुद का भी तो जो व्हीक्यूलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, पटाखे जला रहे हैं, वो भी तो जिम्मेदार है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको भी देखना चाहिए। आगे फिर सीधा पेज 5 पर काम की चीज़ थी। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था। डायबिटीज़ के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। उसमें क्या फ़र्क होता है, या तो साइंस की किताबों से पढ़ लेना, वरना आज दिया था मतलब रविवार में, ये सब मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, आराम से देख लेना फॉर प्रीलिम MCQ रिलेटेड टू साइंस, पब्लिक हेल्थ, डायबिटीज़। आगे बढ़ते हैं, सीधा पेज 8 पर था पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डेक्लरेशन। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा ये घोषणा पत्र जारी किया है क्लाइमेट चेंज और वो सब चीज़ों के लिए, और वो सबसे पहला ऐसा राज्य सरकार है जिसने ऐसा कोई डेक्लरेशन जारी किया। फिर दूसरे तो ढेर सारे रविवार के न्यूज़पेपर में अवार्ड्स टाइप की चीज़ें थी कि JCB बुक प्राइज अवार्ड किसको मिला, फिर वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ सात्विक अवार्ड लेने वाला है, फाल्गुनी नायर जिनकी वो नायका नाम की ई-कॉमर्स कंपनी ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट के लिए, और वो भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला बन गई सावित्री जिंदाल के बाद, क्योंकि उनका IPO आया था। फिर अल्ट्रुइज्म मतलब दान देना, समाज की मदद करना। अब अजीम प्रेम जी, बिल गेट्स, ऐसे बड़े लोग तो बहुत अल्ट्रुइज्म कर सकते हैं, फिलांथ्रोपी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा है। लेकिन कर्नाटक के एक फल बेचने वाले अजब्बा, वो फ्रूट बेच रहे थे, कोई फॉरेन टूरिस्ट आया और फ्रूट का नाम अंग्रेजी में पूछा, उनको नहीं पता था। बहुत बुरा लगा कि मेरे गांव के दूसरे विद्यार्थियों के साथ ऐसा ना हो। तो स्कूल बनाया और उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो अल्ट्रुइज्म, फिलांथ्रोपी, इसमें हमें समझना क्या है। सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग करे ऐसा जरूरी, गरीब भी कर सकता है। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर, आपका चरित्र कैसा है। मैंने फ्रूट बेचते क्या 10-15 रुपए कमाते होंगे, फिर भी मेहनत की इतने सालों तक तो स्कूल बना पाए। फिर कुछ साइंस टेक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या, एक लाइन में याद रखना है, इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी पूरे पृथ्वी के गोले के आसपास ढेर सारे वो सैटेलाइट बिछा देगा जिसकी मदद से इंटरनेट प्रसारित किया जाए, खासकर दुर्गम प्रदेश, रिमोट एरिया में। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसकी मदद से वो अलग अलग देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ढेर सारा लोन में पैसा देता है, और फिर वो सब देश कर्जदार हो जाएं, चीन के गुलाम हो जाए, जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। तो असल में वो डेट डिप्लोमेसी, ऐसी डिप्लोमेसी जहाँ पर गुलाम बनाना, किसी को दिवालिया बनाकर, ये चल रहा था क्रिटिसिज्म काफ़ी समय से। अब सामने जो बिडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने G7 समिट में अनाउंस किया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। उसमें भी एजेंडा तो कुछ ऐसा ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सब लोन दिए जाएं, लेकिन वो सब कह रहे हैं नहीं, हम तो एकदम ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यू को मान लेके ये सब करेंगे। तो अब चीन को लगता है कि मेरा भी ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको थोड़ा रीब्रांड करने की ज़रूरत है, तो वो भी अब ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी की चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। हाउ डज इट अफेक्ट इंडियन इंटरेस्ट, भाई पता होना चाहिए।
म्यांमार से जो गुजर के जाए, पाकिस्तान से जो गुजर के जाए, उसमें कितना इलाका भारत के जो इलाके में से वो लोग इलीगली जो ऑक्यूपाइड है चीन पाकिस्तान द्वारा, वहाँ से गुजर के जाता है। सो इट अफेक्ट्स इंडियन इंटरेस्ट। पर्सन इन न्यूज़ में कुछ सेलिब्रिटी शेफ ब्रिटेन के जो भारतीय मूल के थे उनका देहांत हुआ। ब्रिटनी स्पीयर्स वो पॉप स्टार थी, लेकिन वो ड्रग्स और दूसरे सब खराब उसकी आदतों के चलते मेंटल डिप्रेशन में थी, तो उसके सारे फाइनेंस मैनेजमेंट का काम उसके पिता को दिया गया था, जो कि उसको मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा था। ऐसी सब पूरी चीज़ चल रही है। फिर जज ने बोला आपसे वो खुद अपने निर्णय ले, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। बट इट शोज़ वन थिंग कि जो इतना फेमस व्यक्ति भी खुद की लाइफ को संभाल नहीं पाए और फिर इतनी सब कंट्रोवर्सी में आए। तो ड्रग से अवॉइड करना चाहिए, बुरे दोस्तों की सोबत से दूर रहना चाहिए वगैरह। फिर स्पोर्ट्स अवार्ड में ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? नीरज चोपड़ा को, जेवलिन थ्रो में टोक्यो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ये सब था संडे। अभी मंडे के न्यूज़पेपर में आते हैं 15 नवंबर। जानने लायक तो सबसे बड़ा न्यूज़ ये था COP26 समिट का आउटकम क्या रहा। और एक पॉलिटी का समाचार याद करो, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये किसके लिए है? CBI। और दूसरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अपॉइंटमेंट के कुछ प्रोविजन है। कुल मिलाकर लंबी बात की छोटी बात यह है, ये दो कानून में ऑर्डिनेंस द्वारा, अध्यादेश द्वारा सरकार ने सुधार किया। वो ऐसा कि पहले ये CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर थे, मेन बॉस, उसका कार्यकाल 2 साल का रह सकता था। अभी ऐसा बोला है कि 2 साल की एक ऐसी 2 टर्म लिमिट मिलेगी और उसके अलावा 1 साल और एक्स्ट्रा मिल सकता है। मतलब 2 × 2 4 + 1 5 ईयर्स तक एक ही आदमी डायरेक्टर बना रह सकता है। ऑपोजिशन नाराज है कि अभी थोड़े समय में नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन होने वाला है, तो ऐसी तो क्या जल्दी है कि आप ऑर्डिनेंस से ये सब करवा रहे हो। और दूसरा कि ये सब लंबे समय तक डायरेक्टर्स को बिठा दिया जाए और वो खुद का नेक्सस बना दे सब करप्शन चलाने का, या ऑपोजिशन पार्टी को परेशान करे रूलिंग पार्टी के कहने पर वगैरह, चिंता के विषय। खैर आगे बढ़ते हैं। मेन मुद्दा तो था UNFCCC ग्लासगो समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये समिट का प्रेसिडेंट कौन था? आलोक शर्मा, जो ब्रिटेन के एक पॉलिटिशियन थे। इसमें क्या अचीवमेंट आया? अब वो जो जो अचीवमेंट आए अच्छे बुरे, उसकी मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर दी है, आराम से आप पढ़ लेना। आपको मिल जाएगा टेक्स्ट मेरे टेलीग्राम चैनल मोनाल ORG पर। और जब ऐसे बहुत सारे मुद्दे जमा होते तो एक एक्सेल फाइल में मैं अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देता हूँ। अब ये जो कुल मिलाकर है 5-6 लाइन में मुझे बता देना हो हिंदी में, तो वो ऐसा है। सबसे पहले कि कोयले का प्रयोग कम किया जाए, रिड्यूस द यूजेज ऑफ कोल। असल में कुछ लीडर तो ऐसा चाहते थे कि जीरो ही कर दिया जाए, टोटली फेज आउट कोल। लेकिन फिर भारत चीन वगैरह ने विरोध किया, तो 100% फेज आउट नहीं करेंगे, फेज डाउन करेंगे, मतलब पहले से कम इस्तेमाल करें। दूसरी उसमें बात हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने 2030 तक $100 बिलियन देने। असल में तो बहुत पहले से देने, लेकिन अभी तक दिया ही नहीं उसने। तीसरा एडप्टेशन यानी अनुकूलन, तो उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? 1.5%, 1.5% सेल्सियस, 2% सेल्सियस, या कुछ और कि इतना लाइवलीहुड लॉस नहीं हो, इतने डिजास्टर नहीं हो। वो कोई स्पेसिफिक व्याख्या अभी तक बनी नहीं, तो अगले 2 साल में वो डेफिनेशन एडप्टेशन की ठीक से बनाई जाए। फिर लॉस एंड डैमेज यानी नुकसान और उसकी भरपाई, वो वार्सो समिट में बहुत साल पहले ऐसी बात हुई थी। लॉस क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा तो ये सब स्मॉल आइलैंड्स वो सब डूब जाएंगे, तो वो हुआ लॉस। और उसकी भरपाई मतलब डैमेज की भरपाई किए जाए, कौन करे? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। तो वो सब की असल में निर्णय लेना है, लेकिन कोई निर्णय लिया नहीं, बस वी विल कंटिन्यू द डायलॉग प्रोसेस, ऐसी बोल बच्चन लिप सर्विस की गई है। और क्या, कुछ समय पहले हमने देखा था कि कैसे क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्बन क्रेडिट मार्केट बनते थे कि भारत, ब्राज़ील, चीन अपना जितना प्रदूषण कम करेगा, जितना कोटा असाइन हुआ उसके सामने, तो उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। और वो अमेरिका, फ्रांस वगैरह देश, उन्होंने जितना एमिशन पोल्यूशन कम नहीं कर पाए, तो उनके जो कोटा में कमी होगी तो हम अपने सर्टिफिकेट उनको बेच पाए। ये सब था। और हमने बहुत सारे कार्बन क्रेडिट जमा भी किए थे।
लेकिन फिर ये जो नया पेरिस समिट हुआ उसके बाद कुछ नया मार्केट बने ये बोल के पुराने कार्बन क्रेडिट की बाइंग सेलिंग पर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ग्लासगो समिट में ये डिसीजन लिया कि भारत, ब्राज़ील, चीन वगैरह ने अब तक जितने कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जमा किए हैं उसको 2025 तक वो बेच पाएंगे। उसके बाद क्या होगा वो बाद में डिसीजन लेंगे। तो इट इज़ अ रिलीफ फॉर कंट्रीज लाइक अस। हर साल ये सभी देशों ने अपनी कार्य प्रगति, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। अब ये सब तो चला, पैरेलली कुछ और भी हुआ था। पैरेलली क्या क्या हुआ था याद करो। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट पैरेलल प्रोग्रेस में भारत ने अपनी तरफ से पंचमित्र ऐसा कुछ 5 एलिमेंट सब अनाउंस किया था। हम ये काम करेंगे, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्सेल फाइल में देख लेना। दूसरी बात, अलग अलग 100 से ज़्यादा देशों ने डिफॉरेस्टेशन, वृक्ष छेदन, जंगल छेदन के खिलाफ घोषणा पत्र साइन किया था। भारत ने साइन नहीं किया था, क्यों? फिर हम जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर पाबंदियाँ लगे, ज़्यादा टैक्स लगे, वो सब हमको डर है, हमने साइन नहीं किया है। तीसरा एक डिक्लेरेशन साइन हुआ कि 2040 के बाद 100% जीरो एमिशन वाली कार ही बेची जाए। तो भारत ने वो वाली चीज़ तो साइन की, हालांकि यूएसए, जापान जैसे बड़े देशों ने वो साइन नहीं किया है। तो वो सब मेन मुद्दे थे जो यहाँ पर हमने लिख दिए। अच्छे बुरे क्या आयाम रहे, तो जो $100 बिलियन का होना चाहिए फाइनेंसिंग वो जल्दी से हमें मिल नहीं रहा है। और दूसरा ये सब फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, उससे चैलेंजेस कुछ दिखे कि एलपीजी सब्सिडी अगर कम की जाए और जंगल ज़्यादा काटे लोग, लकड़ियाँ काट के अपनी कुकिंग पर्पज़ के लिए, और ऐसी सब इधर उधर की बोल बच्चन आज भी हुई और फ्यूचर में भी चलती रहेगी। फिर जानने लायक मुद्दे होंगे तो धीरे धीरे कॉलम से बटोरते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं पेज 3, एथिक्स में केस स्टडी। केस स्टडी में ये कुछ ऐसा है कि 13 साल की एक लड़की वयस्क पुरुष के साथ भाग गई और फिर उसके पिता और गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया, बाल काटे, गांव में जुलूस निकाला और फिर ये जो नाबालिग लड़की थी 13 ईयर्स की, उसकी शादी किसी और के साथ तुरंत ही कर दी कि अब ये काबू में नहीं है वगैरह वगैरह। सो नाउ क्वेश्चन इज, एज पुलिस ऑफिसर व्हाट विल यू डू? और इसका सब वायरल वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी घूम रहा है एंड देयर इज़ प्रॉब्लम। तो क्या करोगे, सोचो। पहला सोचने का मुद्दा, 13 साल की लड़की है और उसकी फैमिली ने उसके बाल काट के गांव में जुलूस निकालते हैं और उसके बाद किसी और के साथ शादी करवा देते हैं। सो इट इज़ अ चाइल्ड मैरिज। तब ये तो सोचना मुश्किल है कि ऐसी लड़की वो फैमिली के साथ या उस गांव में वो रहे और कोई पॉजिटिव लिविंग एक्सपीरियंस उसको मिले, क्योंकि रोज़ जाए और लोग बातें करें, देखो इसके साथ तो ये हुआ था। तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे, उसको किसी शेल्टर होम में दूर भेज दिया जाए, फिर वहाँ से किसी और स्कूल, हॉस्टल वगैरह में उसका दाखिला किया जाए। दूसरा काम, ये जो फॉरेस्ट फादर और मॉब लीडर जिन्होंने ये बाल काटे और जुलूस निकाला, तो वो सब काम करना इलीगल है, चाइल्ड मैरिज करवाना भी इलीगल है, तो उन सबको अरेस्ट किया जाए। तीसरा काम क्या है, 13 ईयर ओल्ड गर्ल, कोई 30-35 साल का है, उसे भगा कर ले जाए। सो इट शोज़ कि वहाँ पर गांव में ये सब कबीर सिंह टाइप के और ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स वो भी तो हो सकते हैं, जो लड़कियों को फुसला के फिर मिडल ईस्ट में जाके बेच दो। तो सिर्फ इधर वहाँ तक पुलिस ऑफिसर का काम समाप्त नहीं होता, उसने और क्या करना चाहिए, पेट्रोलिंग करवाने चाहिए, स्कूल, पान पार्लर वगैरह। तो ऐसे जो मन चले हैं उन सबको, लफंगों को पकड़ा जा सके, डिस्करेज किया जा सके। पेज 8 पर ढेर सारे कॉलम्स, अब उसमें कुल मिलाकर बात वही COP26 उसकी बोल बच्चन है। अब वो बोल बच्चन में खास मुझे तो मज़ा आया नहीं, क्योंकि जो मेन मुद्दे तो मैंने आपको आगे बता दिए, उसके बियॉन्ड दैट क्या, वही सब क्रिटिक्स बोलते रहे भारत से ये सब नहीं हो पाएगा और दिस एंड दैट, ठीक है, वही सब बातें चल रही। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का ये जन्मदिन है। फिर उनके बारे में सब हिस्टोरिक चीज़ें, एक्सप्लेन सीरीज़ और उसकी हिंदी वो सब मैंने दी है, आराम से आप पढ़ना। उसमें जानने लायक चीज़ क्या है, जब ये भगवान बिरसा मुंडा जवान थे, उन्होंने देखा कि सरदारी लड़ाई नाम की एक मुहिम चल रही थी, कि जहाँ पर थ्रू नॉन वायोलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा द्वारा, प्रेयर पिटीशन, वो जो मॉडरेट लीडर्स करते थे, ऐसा इधर भी शायद वो सब शेड्यूल ट्राइब लीडर्स कर रहे थे, कि ब्रिटिश हुकूमत मान जाए, वो सब लैंड राइट्स की रक्षा हो, साहूकारों का न्यूसेंस कम हो। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ किया नहीं ऐसा, इसलिए फिर उनको ये क्रांति शुरू करनी पड़ी। पेज 10 पर फेडरलिज्म में सदन जोनल काउंसिल की मीटिंग हो रही है, तो उसमें कौन कौन से एकम होते हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी देख लेना। फेडरलिज्म में रिवर वाटर शेयरिंग, रिवर लिंकिंग,
अब उसका अभी तो काम एक नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है, लेकिन उसकी जगह सरकार सोच रही है एक संस्था बने जिसका नाम हो नीरा, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, NIRA। अब ये तो अभी सोच रहे हैं, जब असल में बनेगा तो इसको वापस एक्सप्लेन सीरीज आएगी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेज 12 पर स्पेस एक्सप्लेन सीरीज में क्वाजाई सैटेलाइट्स, मतलब जो सैटेलाइट नहीं लेकिन ऐसा दिखते हैं। अब उसमें एक कामो ओआलेवा ऐसा कुछ हवाईयन शब्द है, ऐसा क्वाजाई सैटेलाइट कुछ पाया गया है, उसकी सब थियरी दी, आराम से देख लेना। फिर इंटरनल सिक्योरिटी, मणिपुर में ढेर सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। पहले कुछ समय तक तो वो सुषुप्त थे, उनका धंधा सब चौपट हो गया था, लेकिन वापस से उन्होंने क्या किया, शनिवार या रविवार को एम्बुश यानी घात लगाकर आसाम राइफल की जो टुकड़ी जा रही थी उस पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसमें कर्नल और उनकी फैमिली भी शहीद हुए। तो ये सब में चिंता का विषय क्या है, इतने सालों तक तो थोड़ी शांति थी, अचानक से कर्नल मतलब हाई रैंकिंग ऑफिसर पर अटैक करवाना, वो क्या दिखा रहा है कि वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स। वो ऐसा क्यों करेंगे, दिखाने के लिए चीन पाकिस्तान ISI को कि देखो हमने कितना कारनामा किया, हमको और पैसा दो अभी। सो दैट कुड बी अ मोटिव। सेकंड, इससे डर का माहौल बने, क्योंकि वहाँ पर आसाम राइफल ने जो इनका एक्सटॉर्शन और नार्को स्मगलिंग का बिजनेस था उस पर काफ़ी सख्ती दिखाई थी, तो अभी एक आध कर्नल की ऐसे हत्या की जाए तो फिर वो एक्सटॉर्शन वाला बिजनेस वापस उग्रवादियों का चलने लगे, डर का माहौल बनाए, बिजनेसमैन को डराए धमकाए। सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स। अब सो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, यू हैव टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस। फिर हिस्ट्री पर्सन इन न्यूज़ में भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब से होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति कौन थी, उस सब की एक्सप्लेन सीरीज बनाई है, तो वो सब मिडाइवल हिस्ट्री में याद कर लेना, ये जो लिखा है इधर। उसी में एक और चीज़ हमको जानने मिलती है, रेलवे स्टेशन तो वो तो यूनियन गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम क्या होगा, इस्लामिक मुगलों के नाम पर होगा या हिंदू राजाओं के नाम पर होगा, ये सब कौन डिसाइड करे, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर यूनियन गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री को भेजती है, अप्रूवल मिले और फिर वो काम होता है। फिर पेज 13 और तो इंटरनेशनल रिलेशन खास कुछ नया था, वही सब क्लाइमेट चेंज जो हमने आगे पढ़ लिया। पेज 14 इकोनॉमी में सेबी बोल रहा है कि इन्वेस्टर्स चार्टर, चार्टर यानी अधिकार पत्र, कि इन्वेस्टर को ये अधिकार मिलेंगे, उसको प्रॉब्लम हो तो ये कंप्लेन नंबर पर पहुँचे। अब वो उसको बनाने दो फिर देखेंगे, उसके अलावा तो यही सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, शेयर बाजार ऊपर नीचे जा रहा है। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर फॉर संडे एंड मंडे। बाकी तैयार हो जाइए, रात 8 बजे मोनाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, और फ्री अनलॉक कोड है monal.org। सी यू नेक्स्ट टाइम।